आइए दोस्तों, कलश विसर्जन हमें कैसे करना है वो हम जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं कि दीदी हमें इन जवारों का क्या करना है, कलश के ऊपर रखे नारियल का क्या करना है, कलश के अंदर जो सुपारी सिक्के सब रखे हैं उन्हें हम क्या करेंगे, और यहाँ पर जो श्रृंगार की सामग्री और दक्षिणा है और ये श्रीफल है। जैसे मैंने अष्टमी पर आपको बोला था सुहाग की सामग्री, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ से श्रीफल भी था, वो क्या करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये खोइछा हमने भरा था, तो वो हमें क्या करना है, तो वो सभी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, आप इन तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिले और अच्छे से माता रानी का विसर्जन आप करें। साथ ही विसर्जन करने से पहले और बाद तक आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी बहनें गलती कर देती हैं और फिर आपने 9 दिन का व्रत उपास किया है, उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि अभी करवा चौथ का व्रत आने वाला है और उससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं और आने वाले समय में भी हम आपके लिए वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाली हैं। चलिए दोस्तों, हम जब भी चौकी का विसर्जन करते हैं सबसे पहले आप सुबह की पूजा कर लीजिए पंचोपचार विधि से, और इस तरह से आपका दीपक जल रहा है तब आपको चौकी का विसर्जन नहीं करना है। अगर आपको जल्दी है तो आप इस दीप को अलग उठा के अपने किसी और रूम में रख सकते हैं, अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि दीपक जब तक जलता रहता है तो वहाँ की चीज़ों को हम नहीं हटा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस तरह से हाथों में अक्षत लेना है। ये थोड़ा लॉन्ग है, हम इसको हटा दे रहे हैं। अपने हाथों में अक्षत लेना है और आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र हम ऊपर स्क्रीन पर लिख देंगे, लेकिन आपको साधारण भाषा में भी बोल सकते हैं। तो जैसे है ना, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ सो स्थान है, तो वो वाला मंत्र है, लेकिन आप साधारण भाषा में बोल सकते हो कि हे माँ दुर्गा, आपके साथ आवाहित सभी देवी देवता, क्योंकि कलश में आपने पहले दिन सभी देवी देवताओं का आवाहन किया था। ये गौरी माता का आवाहन आपने इसमें हल्दी की गौरी माता बनाई थी, यहाँ पे सुपारी पर हमने आवाहन किया था। तो इस तरह से जितने भी आवाहित देवी देवता हैं उन्हें आप विदा करें, यहाँ से उनको यथास्थान भेजें और फिर पुनः बुलाने पे, यानी कि जब हम उनको आग्रह करेंगे तो वो फिर हमारे घर आएंगे पूजा देखने के लिए और पूजा लेने के लिए। उसके लिए चावल का अक्षत होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इस तरह से आप अपने शब्दों में बोल सकते हो, माता रानी बहुत कृपा रहती है। इस तरह से सभी देवी देवता यथास्थान जाएं, पुनः बुलाने पर आएंगे। इस तरह से कह के हम प्रणाम करेंगे और 2 मिनट का वेट करेंगे, क्योंकि हमारे जो आवाहित देवी देवता हैं वो अपने स्थान पर जाते। तो ये पहली क्रिया प्रमुख है, इसके बिना आपका चौकी का विसर्जन नहीं हो सकता है। तो आपने कर दिया। अब आइए, जो ये दीपक है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि अभी देखिए काफ़ी इसमें घी तेल है, तो इसको हम बुझा तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए हम इसको अलग अपने पूजा मंदिर में ले जाकर रख देंगे और ये शांत हो जाएगा। तो अभी हम यहीं पर रख दे रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो बार बार उठना मुश्किल होता है। इस तरह से ये आपका चौकी दीपक ले लिया। अब यहाँ पे जवारे जो हैं ये देखिए आपने लगाए हैं 9 दिन में। बहुत सारे लोग इसके कलर पे भी जाते हैं कि हरा है कि लाइट ग्रीन है, कैसा है। तो आप ये सब माता रानी की कृपा है, और आपका बीज कैसा था ये सब पे है, उस पे हम नहीं जाएंगे। जवारों का क्या करना है ये हम जानते हैं। तो इसमें से थोड़े से जवारे हम इस तरह से तोड़ेंगे, और आप ज़्यादा भी ले सकते हो, और इन जवारों को हम अपने पूजा मंदिर में रखेंगे। पूजा मंदिर में आप देवी देवताओं के पास में रख दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे पहले भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या है, अभी यहाँ पे चौकी का विसर्जन आप कर रहे हैं, पूजा मंदिर में रखें तो आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। तो बस इस तरह से थोड़े से जवारे लेकर हम पूजा मंदिर में इसे रख देंगे, और बाद में इसे अपनी तिजोरी में रखना है, पहले ही मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जवारे अब इसको आप कट करके जूस बना के पी सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं, इसको गमले में विसर्जित कर सकते हैं। तो आपका ये जवारे लेके अब हमने यहाँ पर जो कलश का नारियल थे, तो देखिए जैसे समय नहीं है आपके पास और आपका मुहूर्त है पारण करने का,
आप थोड़ा सा चौकी हिला दीजिए, कलश को हिला दीजिए, इस तरह से हिला देंगे तो भी आपका विसर्जन जैसा ही होता है। फिर आपका जब दिल करे तो आप करिएगा। ये चीज़ हम आपको विशेष बता रहे हैं, आप अपने समय के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। अब ये हमारा जो कलश का नारियल है, इसे क्या करना है, बहुत सारा सवाल है। तो सबसे पहले इसको तोड़ के खाया नहीं जाता है, ठीक है। स्कंद पुराण में, देवी भागवत पुराण में श्रीफल की महिमा और श्रीफल को कैसे कहाँ यूज़ करते हैं बहुत डिटेल में है। अगर आपको जानना है तो एक बार ज़रूर आप पढ़िएगा। इस श्रीफल को अगर आपके घर कोई नई नवेली विवाहिता है जिनका अभी अभी शादी हुआ है, उनकी गोद में आप डाल सकते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होता है। इस तरह से उनकी गोद में रखें और वो 1 साल तक अपने घर में उसको रखते हैं और फिर बाद में जब इसका पानी सूख जाएगा तो हम विसर्जन कर देंगे। कोई कोई लोग इसको अपने घर में तिजोरी में भी रखते हैं, इसी लाल कपड़े में बांधकर, और इसके साथ में यहाँ के चढ़े हुए लौंग इलायची लेकर तिजोरी में रखते हैं। तो अभी क्या है, लास्ट ईयर आपने रखा है, उसका क्या करना है आप पूछ सकते हो, तो पहले ही बता दें, लास्ट ईयर वाला आप जल प्रवाह कर दीजिए और इसे आप रख लीजिए। नहीं तो आप ले जाकर इसको भी जल प्रवाह कर सकते हैं। तो ये आपके पहले बहुत सारे सवाल आए हैं जो कि हम इसका विसर्जन करते हैं। इनको हम सब थालियों पर रखे जाएंगे। यहाँ पे ये थाली है, हम इसको रख देंगे। अब आती है बात कि ये यहाँ के जो सरई में पात्र में चावल है, तो देखिए बिल्कुल सुरक्षित है, कोई वो नहीं है। तो हम इसे अपनी रसोई में रखेंगे। अपने जो आपका अन्न का भंडार है आप कंटेनर में डाल सकते हैं। तो ये हो गया, ये है हमारा कलश। तो इसके जो हमारे ये अशोक के पत्ते हैं और आप इसे चेक करेंगे इस तरह से, इसमें कोई भी स्मेल नहीं, 9 दिन का है लेकिन इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको आप अपने घर में इसी पल्लव से लेकर इसे थोड़ा सा डालकर हल्का हल्का इस तरह से छिड़काव करिए। हम लोग अपने पूरे घर में इस तरह से, वॉशरूम छोड़कर आप किचन में, बालकनी में, छत पे, टेरेस पे, कहीं भी इस तरह से कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ जल हम गमले में डालेंगे, ठीक है। इस तरह से छिड़कने के बाद हम इसको एक गमले में विसर्जित कर देंगे। तो इसके अंदर की जो चीजें हैं हम आपको दिखाएं। ये देखिए, आप इसको धोकर, और ये जो इसके मौली के धागे बंधे हैं आप अपने हाथ में, अपने बच्चों के किसी के भी हाथ में कर सकते हैं। और ये देखिए सुपारी है, ये सिक्का है, और यहाँ पे ये हल्दी है और ये लौंग है। 1 लौंग इसमें आ गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, ये हल्दी की गांठ और ये है सुपारी और ये हमारा सिक्का है और यहाँ लौंग इलायची, और जो हमने टुकड़े में कपूर डाला था ना, जिसकी वजह से आपका ये जल खुशबूदार है, अभी भी इसमें है। तो बस इस तरह से इन सब चीज़ों को सुखाकर हम इसके साथ में, अगर आप बांधना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना आप इसको रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस जल को हम किसी गमले में विसर्जित करेंगे, लेकिन यहाँ के जितने फूल वगैरह है सब इसमें हम डालेंगे। दोस्तों, आपने सिंदूर अपने पूजा मंदिर में रखना है और अष्टमी पे आपने कुहाग लिया ही है, और ये वाला श्रीफल आप तोड़कर प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा, कलश के नारियल का और इसका, इसको हम रख लेते हैं। अब यहाँ का जो दक्षिणा है उसको आप रख लें, मंदिर में हम देंगे। और ये जितनी भी सुहाग की चीज़ें हैं यहाँ पर हम रख लेते हैं। और ये सुहाग की चीज़ें पहले दिन आपने चढ़ाई थी तो ये हम स्वयं लेंगे, ठीक है। और ये जो पहले दिन का संकल्प है, दक्षिणा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें हम रख लेंगे। और ये है पान। तो देखिए, पहले दिन पान चढ़ाया था तो हमने हटा लिया था, और ये अभी अष्टमी वाला पान है। तो अगर आपके घर में कोई खाता है तो आप ले लीजिए, वरना आप पुरोहित को अपने उसी वाले चावल में, खोछा वाले में रख सकते हैं, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को हम इधर नीचे रखेंगे और यहाँ के कौरी गणेश को हटा के, ये सिक्के हैं और भी जो हमने चढ़ाए थे यहाँ पे, उसको हम इस पे रख, और ये जो हमारा है इसमें हम इसको तुरंत डाल देंगे। अभी देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपने आवाहन किया था और आप विसर्जन कर दिया, इसमें अब देवी देवताओं के सिर्फ जो वास किए थे वही है, और ये है आपका जनेऊ, हम इसमें रख लेंगे। और जितने भी फूल वगैरह हैं सब आपको इसमें रखते जाना है, ठीक है। आप ये सुपारी इसमें रख लीजिए और सब यहाँ से हटा दीजिए।
अभी देखिए यहाँ पे आपने पहले दिन और बीच में मूंग चढ़ाया था, तो ये मूंग आप रख लें अपने रसोई में, कंटेनर में डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ की हमें इधर उधर नहीं करनी है, क्योंकि हमने 9 दिन माता रानी की पूजा, मंत्र, दीप सब कुछ किया है, तो बहुत ही एनर्जी और बहुत पावरफुल होती हैं सारी चीज़ें। तो हम इसे बहुत व्यवस्थित और अच्छी तरीके से रखेंगे। तो हमने ये जो चावल है हमारा, इसमें हम रख लेंगे, और ये जो चावल है इसको भी हम रख लेंगे। तो अभी देखिए इसमें से आप पंछियों को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि अपनी रसोई में रखें। आपने पूजा पाठ किया है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसको हम इसमें रख लेते हैं। तो इस तरह से आपको सारे रख लेने हैं, इसे हम अपनी रसोई में रखेंगे। अब ये जो माता रानी की प्रतिमा है, आप देख लीजिए, इसको हम अच्छे से साफ कर देंगे। और ये माला हमने ली थी माता रानी के लिए, और फिर हम रख लेंगे। जब भी हम कोई पूजा करेंगे तो देवी देवताओं की चीज़ें हैं तो हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनका चुंदरी है, उसमें करके हम रख लेंगे। अभी क्या है, माता रानी को यदि आप पूजा मंदिर में रखना चाहते हैं तो रखें, वरना इनका सिंदूर जो भी लगा है आप साफ करके और एक लाल कपड़े में रख के आप व्यवस्थित रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, एक पैसा यहाँ पे भी था, कुछ अष्टमी वाला भी रह गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हम ले लेते हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये चावल वगैरह के इसको धोकर साफ करके आप फिर से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ही आपने कपड़ा चढ़ाया तो कभी इसका यूज नहीं है, हर बार नया ही लेना है। अब हम यहाँ की सब चीज़ों को कपड़े से हटाकर साफ करेंगे। झाड़ू नहीं लगाना है आपको। और दीप, तो देखिए आप एक दीप लगा देंगे, तो जो मेरा दीपक था मैं उसी को लगा के दिखा रही हूँ, जो अभी पहले लगा था। यहाँ पर एक इस तरह से दीप लगा दीजिएगा। और ये आप जब चौकी हटाएंगे तो भी कर सकते हैं, रात्रि को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से यहाँ का ऑरा आपके प्रकाश के रूप में आपके घर में फैलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि अपने घर में कलश का विसर्जन हम कैसे करें और नारियल का, जवारों का हमें क्या करना है। साथ ही आप इस दिन झाड़ू बिल्कुल भी ना लगाएं। जैसे कि चौकी हटाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी गिर जाती हैं, तो एक आप सूखे कपड़े से सभी चीज़ें झाड़ दीजिए और एक छोटा सा दीपक वहाँ पर आप लगा दीजिए, जिससे कि जो 9 दिन तक आपने पूजा उपासना की है वो प्रकाश के रूप में आपके घर में फैले और आपके जीवन में प्रकाश फैले। तो बस इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।